आज का जो टॉपिक है वो पृथ्वी का आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अभी भी वैज्ञानिकों के बीच एक मतभेद पाया जाता है। अभी भी इसके मतलब पूरी अगर पृथ्वी की अगर जानकारी अगर जो है इकट्ठा करना होगा तो अभी भी पूरी जानकारी जो है वैज्ञानिकों के पास नहीं पाया जाता है। जैसे कि हाल ही में जो तुर्की में आए हुए भूकंप के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कई हजार लोग मारे गए हैं। अगर यही जानकारी अगर पहले लोगों के पास होती तो शायद ये जान को बचाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर पूरी जानकारी सटीक जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं होने के कारण इस तरह की घटना जो है अभी भी सामने देखने को मिलती है। अब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अगर हम इसको एक भाग को अगर काट कर अगर इसको अगर तारबूज की तरह अगर हम देखें पृथ्वी को और उसके एक भाग को अगर काट कर हम निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। तो सुएज महोदय सबसे पहले जो पृथ्वी का है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है क्रस्ट, ऊपरी भाग जो पृथ्वी का है उसको क्रस्ट के रूप में बांटा है। दूसरा भाग जो है कि मेंटल और तीसरा भाग जो है वो क्रोड। अब समुद्र तल से 0 से 32 किलोमीटर की गहराई जो है उसको उस भाग को क्रस्ट बोला है। उसका 32 किलोमीटर से 29 किलोमीटर की गहराई को मेंटल बोला गया है और 29 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है उसको कोर बोला गया है। अब इसे भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में इसको भी बांटा है। इसके ताप दाब के आधार पर इसे भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जैसे कि कॉनराड महोदय जो है ऊपरी मतलब क्रस्ट जो है उसको 2 भागों में बांट दिया है। उसको ऊपरी भाग को ऊपरी क्रस्ट और निचली भाग को निचली क्रस्ट करते हैं। ये कॉनराड महोदय ने बांटा, इसलिए इसका जो डिवाइड रेंज है उस रेंज को कॉनराड असमता कहते हैं। अब आते हैं मेंटल में। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। 3200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर को ऊपरी मेंटल और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई को निचली मंडल में बांटा है। इसको बांटने वाले जो थे वो रेफ्टी महोदय थे, इसलिए इसको रेफ्टी असमता कहते हैं। अब जो कोर है, कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई को लेहमान महोदय ने इस कोर को बांटा है। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर को ऊपरी कोर और 5150 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर को निचली कोर के रूप में बांटा है। इस कोर का जो बंटवारा किया है वो लेहमान महोदय ने किया है, इसलिए इस लाइन को लेहमान असमता कहते हैं। अब कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है इसके बीच में भी एक लाइन बनाया गया है। जैसे कोर ऊपरी जो भाग है क्रस्ट और मेंटल के बीच जो लाइन बनाया गया है उसको जो बांटा गया है वो मोह महोदय ने बांटा है, इसलिए इसको मोह असमता बोलेंगे। मोह असमता किसके किसके बीच है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। उसी तरह से मेंटल और कोर के बीच में कोर को डिवाइड करने वाला जो रेंज है वो गुटेनबर्ग असमता है। इसे किसने डिवाइड किया है? तो गुटेनबर्ग महोदय ने। अब आते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर किस किस तत्व से मिलकर बना है। तो ऊपरी भाग जो क्रस्ट है वो सियाल से मिलकर बना है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। उसके बाद बीच वाला जो भाग है वो मेंटल है, जो सीमा से मिलकर बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब कोर जो है वो निफे से मिलकर बना है। निफे मतलब निकेल और आयरन से मिलकर बना है। अब इस मेंटल वाले भाग जो है, इस मेंटल वाले भाग को भी बीच में डिवाइड किया गया है। जैसे 3200 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के गहराई को दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो पृथ्वी के चट्टान है जो वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है। इसी कारण जो है जितनी भी भूकंप या फिर ज्वालामुखी की जो घटना घटती है वो दुर्बलता मंडल में ही घटित होती है। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग इसी भाग को अगर आयतन के आधार पर बांटे या द्रव्यमान के आधार पर बांटे तो कुछ इस तरह से मैप हमारे सामने आता है। जैसे कि इसको ऊपरी बाहरी भाग जो हो गया क्रस्ट कहलाएगा, बीच वाला भाग मेंटल और अंदर वाला भाग जो है वो कोर कहलाएगा। तो पृथ्वी का पूरा आयतन अगर ओवरऑल आयतन की अगर हम चर्चा करें तो क्रस्ट जो है वो पृथ्वी का कुल आयतन का 1% भाग जो है क्रस्ट वो कवर करता है। उसी तरह से अगर पूरे पृथ्वी का अगर आयतन देखें तो 84% जो है वो मेंटल कवर करता है और उसी रूप से 15% जो है कोर, इस पूरे पृथ्वी का 15% आयतन जो है कोर कवर करता है। अगर इसी को फिर द्रव्यमान के आधार पर अगर हम देखें तो द्रव्यमान के आधार पर अगर जो कोर वाला जो भाग है ऊपरी भाग जो है क्रस्ट
क्रस्ट का पूरे पृथ्वी का 1% जो है वो क्रस्ट कवर करता है द्रव्यमान की अगर चर्चा करें तो, और 67% मेंटल और 32% कोर। ये जो ऊपर का जो भाग है क्रस्ट जो है वो क्रस्ट जो है बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना हुआ है। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अगर पूरा अगर घनत्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ओवरऑल जो पृथ्वी का घनत्व, औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा ताप दाब और घनत्व की चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा ताप दाब और जो घनत्व जो पाया जाता है वो निचली कोरोड में पाया जाता है। अब इसी का अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम 32 मीटर की गहराई पर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो होती है वो वृद्धि हो जाती है। अगर इसी आधार पर अगर 32 मीटर पर अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ती तो एक समय में ऐसा होता कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पृथ्वी के जो कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो तापमान है उसको भी अगर हम डिवाइड करें तो पर अगर 100 किलोमीटर की गहराई तक अगर देखते हैं तो 100 मीटर गहराई तक अगर हम जाते हैं तो पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, और 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर देखते हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ता है तापमान पर किलोमीटर पर बढ़ता है। उसी तरह 300 किलोमीटर के बाद अगर हम देखते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है पर किलोमीटर के गहराई पर बढ़ता है। मतलब धीरे धीरे जो तापमान है वो घटता चला जाता है, और अंतिम रूप में जो है कि पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस रूप में देखने को मिलता है। जो पाया था, अब कुछ वैज्ञानिक ने पृथ्वी का जो आकार है उसको अलग अलग रूप में अपना अपना मत दिए हैं। जैसे पाइथागोरस महोदय जो है वो पृथ्वी को गोल बताए हैं, वहीं पर न्यूटन महोदय जो है पृथ्वी को नारंगी के रूप में बताए हैं, और वहीं जेम्स जेन महोदय जो हैं वो पृथ्वी को नाशपाती के रूप में बताए हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी जो भाग है जो जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग जो है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ पर जो कई तत्व पाए जाते हैं उसमें 8 तत्व जो है वो 98% भाग को कवर करता है। मतलब पृथ्वी के जो क्रस्ट ऊपरी जो भाग है उस पर पाए जाने वाले 8 तत्व उसके 58% भाग को कवर करता है। उस 8 तत्व में जो है जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 8 तत्व पृथ्वी का 98% भाग जो है ऊपरी क्रस्ट का वो रिकवर करता है। उसमें अगर देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम 5%, मैग्नीशियम 2%। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दूसरा तत्व अगर पूछेगा तो सिलिकॉन। अगर यही क्वेश्चन अगर चेंज करके आता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है तो धातु में हम लोग एल्युमिनियम मानेंगे, और दूसरे नंबर पर आएगा तो हमारा लोहा। पृथ्वी का जो एक जॉर्डन एक देश है वहाँ पर मृत सागर पाई जाती है, जो मृत सागर की जो गहराई है समुद्र तल से 400 मीटर नीचे पाया जाता है। यही पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। इसको अलग अलग वैज्ञानिकों और अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया है, और अभी भी इसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई जाती है, और अभी भी इस पर शोध हो रहा है, और जैसे जैसे शोध होगा उसे हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।